देश में जो भाजपा शासित राज कर रहा है, यहाँ पे जो संविधान बदलने की बात कर रहा है, छात्र नौजवान को हत्या कराने की बात कर रहा है, किसानों को मुर्दा विहीन करने पर मजबूर कर रहा है और महिलाओं को सम्मान के जगह पे अपमान करने में लगा है, उसको विरोध और उखाड़ फेंकने का आह्वान में हम लोग के इंडिया गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपना जान खरोश लगाकर नॉमिनेशन में गए। उसी जान खरोश के साथ लोग वोटिंग करने के लिए तैयार हैं और उनसे बदला लेने के तैयार हैं और यहाँ से भाजपा का सफाई करने के लिए इतना पूर्वक नहीं है कि मंदिर और मस्जिद जो कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान ही कोई मुद्दा नहीं है और हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है। अच्छी चिकित्सा हो, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था। ये मंदिर मस्जिद तो हिंदुस्तान में इतना बन गया है कि बीजेपी उसको जो है पोचारा नहीं लगवा रही है और वो मंदिर मस्जिद की जो बात कर रही है उसका तो कोई महत्व नहीं है। हर घर में मंदिर है, हर घर में मस्जिद है, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने धर्म के आधार पर शासन चल रहा है। मोदी जी का वो सत्यानाश करने वाला शासन चल रहा है इस देश में। पूरे जो 2 चरण का चुनाव हुआ है वो चुनाव बता दिया है कि मोदी का लहर जो 400 पार था वो 150 पर आकर टिकेगा, 400 नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन का 400 पार होगा। ऐसे है कि पूरे देश में 2 धुरी का चुनाव चल रहा है, 2 धुरी पर चुनाव हो रहा है। एक है संविधान बदलने वाला और एक है संविधान को बचाने वाला। न्यूज़ और इस वक्त है मैरवा में। जैसा कि तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि आप सभी कि महागठबंधन के भाकपा माले के सभी कांग्रेस के जितने भी सारे कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ पे एक बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का बैठक का उद्देश्य क्या है, ये बैठक किस लिए रखा गया है, आखिर आगे क्या काम करना है, कैसे वर्क करना है, इसी को लेकर के सब आपस में मिले हैं और मिल करके इस बैठक का संध्या के समय में बैठक रखा है। इस बैठक का उद्देश्य मैं आपके चैनल को इस महागठबंधन की ओर से और महागठबंधन के प्रत्याशी श्री और बिहारी चौधरी की ओर से मैं आपके दर्शक को सभी लोगों को मैं नमस्कार प्रणाम आदाब करता हूँ। इस बैठक का मेन उद्देश्य है, हम लोग का संयोजक समिति बना है, उस समिति के साथ में बैठक करके हम लोग जो घटक दल साथ में हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उन लोगों के साथ हम लोग बैठक करके काल या परसों से हम लोग पंचायतवाज कार्यक्रम रखे हैं। अपना कार्यकर्ता, माले के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वीआईपी का और सीपीएम का जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, आपस में समन्वय और विचार को आदान प्रदान करने के लिए हम लोग एक डेट निर्धारित किए हैं। देखा गया कि महागठबंधन की जो नामांकन हुई, जिस तरीके से हुई, लोगों को देखकर, लोगों को कैदे विरोधियों को देख करके छाती फटने लगा था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब तो चुनाव है, ये देश लेवल पर चुनाव होता है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे चुनाव नहीं है। ये देश में जो तरा इमाम पब्लिक के बीच में पड़ा हुआ है, युवा लोगों के बीच में पड़ा हुआ है, व्यावसायिक लोग के बीच में है, किसान लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उस पर देख के। और कल आप देखे होंगे जो नॉमिनेशन में लोग गए थे, पूरा महागठबंधन इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता नेता, कितने चेहरे पर उन लोगों की खुशहाली हो गई। ये देखा गया कि गांधी मैदान से तेजस्वी यादव ने श्री अवध बिहारी चौधरी को माला पहना करके उनको सम्मानित भी किया और जीत के लिए सिवान की जनता से आग्रह भी किया। क्या कहेंगे? देखिए, सिवान के लोग बहुत मने होशियार हैं और बुद्धिजीवी भी लोग हैं। हम लोग देखे हैं, आज 15 साल हो गया चुनाव को कैंपिंग करते हुए। कुछ लोग दिग्भ्रमित करने वाले 2-4 लोग हैं, वैसे लोग करते हैं, उन लोगों के कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लोग बहुत तरह के हवा, पूर्वा, उत्तरा, दक्षिण, पश्चिम हवा बहता है, उस पर जनता कहीं भटकने वाली नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि हमको इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग वोट देके जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। वहीं देखा गया कि आप लोगों ने भव्य तरीके से नामांकन हुआ, दूसरी तरफ गुमशुदे के तरीके से नामांकन भी हुआ, वो भी भगवा रंग में हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव है, अपना अपना सब लोग का स्टैंड है, जिनका जो अपना करना होता है वो लोग करते हैं। लेकिन हम लोग जहाँ पार्टी के सिद्धांत पे हैं
पार्टी का जो फरमान है वो काम हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। चलिए परिचय बता दें। श्रीकांत यादव, जिला महासचिव राज्य। हम बाबा साहब ने जो संविधान बनाए हैं, देश में भाईचारा, गंगा जमुना तरजी को उन्होंने जो एक किया है, उसको बचाने के लिए पूरे इस देश में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी भाईचारा वाले लोग हैं, जो हमारे अति पिछड़ा के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, तमाम लोग, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, तमाम लोग एक ही उद्देश्य है कि इस देश में भाईचारा कैसे कायम रहे। संविधान बचेगा तब हम कल चुनाव लड़ेंगे या कुछ भी बोल सकते हैं, मगर इस देश में जो लोग पूरे कार्यकर्ता आज मिल करके इस प्लानिंग बनाया है कि डोर टू डोर, पंचायत वाइज नहीं, हम लोग बूथ वाइज अपना कैंपेनिंग कर हम बूथ कार्यकर्ता को अपना जगाने का काम करेंगे, तमाम लोग को समझाने का काम करेंगे कि जो इस देश में भी, खास करके सिवान में हम लोग माले के हैं, माले के लोग ज़मीनी हकीकत से काम करते हैं, माले के लोग कोई बिकाऊ नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि माले के लोग बिक जाएंगे, मगर माले के लोग बिकाऊ नहीं होते हैं, माले के लोग टिकाऊ होते हैं। इस सिवान जिला में 150 लोगों का कुर्बानी दे करके सिवान जिले का मान सम्मान बरकरार, गरीबों का मान सम्मान बरकरार रखा है, इसलिए माले के लोग बिकाऊ नहीं होते हैं। टिकाऊ। आज देखा गया कि मैरवा में बैठक रखा गया। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, और वहीं देखा जा रहा है कि सीमान 4 लाख पार निकल रहा है कि 4 लाख पार का नारा दिया जा रहा है, क्या कहें? ये बैठक का उद्देश्य जमहूरियत को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और 400 पार का जो नारा है इस बार तार होने जा रहा है। वो 400 पार नहीं जाएगा, बीच में ही तार हो जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इनकी सारी हेकड़ी बंद है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं उन लोगों की। भारत की जनता पूरी तरह जाग चुकी है, 5 तारीख को सबकी आंखें खुल जाएंगी। वहीं देखा जाता है देश के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया किसी भी नेतागण से यहाँ तक कि प्रशासन से रूबरू होती है तो वार्तालाप जरूर होती है। वहीं देखा जा रहा है कि वहाँ मीडिया बंधुओं के साथ कुछ अलग ही कार्य हो रहे हैं। देख रहे हैं कि पूरे मीडिया बंधुओं के साथ शब्द का प्रयोग हो रहा है, धक्का मुक्की किया जा रहा है कि जो हमारे जवान हैं, बीजेपी के जो संसद प्रत्याशी है, वो धक्का मुक्की हमारे जवानों के साथ कर रहे हैं। ऐसी पार्टी को अगर लाएंगे इस देश में 10 वर्ष से ला करके मोदी का जो जुमला था 2 करोड़ हर साल नौकरी, 15 लाख रुपया, सब काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख दिया जाएगा, सब हवाई हो गया। ये सरकार समझिए कि जुमले की सरकार है, कोई कहीं है। इसलिए हम लोग का मांग है, हम लोग की जो इंडिया गठबंधन के ओर से जो हम लोग का घोषणा पत्र है वो बहुत मजबूत घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र को तमाम जनता ध्यान से सुने और जाने। इसको बताने के लिए हम लोग हर पंचायत वाइज, हर वार्ड में हम लोग जाएंगे और अपने घोषणा पत्र को बताएंगे। क्या लग रहा है सन 1947 से आज तक सिवान की जनता 5 साल में एक बार ठगी जाती है, इस बार ठगी जाएगी? इस बार सिवान की जनता जो 2024 का ये चुनाव है, ये बहुत समझिए कि देश बचाने वाला चुनाव है। और सिवान की जनता इस बार भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जीतने जा रहे हैं और सिवान में एक विकास की गंगा बहेगी। इस देश में भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है। क्या कहेंगे सर, इस बैठक का उद्देश्य क्या था? देखिए, बैठक का उद्देश्य है कि बीजेपी जो गठबंधन है, सबसे बड़ी बात है कि
जो आपसी सद्भावना है, भाईचारा है, धर्म के आधार पर समाज को बांटने का जो काम हो रहा है, तो उस चीज़ को कमज़ोर करना है। इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है कि और कोई काम आगे पीछे हो, लेकिन देश की जो सद्भावना है, भाईचारा है, जो एकता है, अखंडता है, वो बनी रहे और सभी लोग आपस में मिलजुल करके और अपना काम करें। छात्रों को पढ़ाई की जो व्यवस्था हो अच्छी हो, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नौकरी हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, इस सारी चीज़ों पर जो है महागठबंधन जो है बोल रहा है, फोकस कर रहा है कि जो मुख्य चीज़ है जीवन के लिए, जो मनुष्य का जो एक जीवन स्तर का जो लेवल है वो ठीक बना रहे, उसमें सुधार कैसे होगा, इस पर जो है महागठबंधन लगा हुआ है। बार बार पब्लिक के बीच में इस बात को वो साझा कर रहा है कि भाई हमको मुख्य मुद्दा पर बात करना है और जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम कैसे दूर करेंगे मिलजुल करके, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा की जो आपने बात कही, तो मुख्य मुद्दा राम मंदिर आ जाता है, कश्मीर का 370 धारा आ जाता है, किसानों को 2000 रोजगार, 2000 रुपया खेतों के लिए मिलता है, बाकी सारी तमाम सारी चीज़ें हैं ऐसे। देखिए